Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Psychology Class for All. न्यूरोसाइकोलॉजी सीरीज के न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव बैरियर्स इन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब तक हमने कॉग्निटिव बैरियर्स को नॉर्मल फंक्शनिंग के कंटेक्स्ट में समझा, लेकिन जब ब्रेन को न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है तब ये बैरियर्स और ज़्यादा सीरियस, कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। एक एक कर इन डिसऑर्डर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इस रेफरेंस में हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और एपिलेप्सी को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी टीबीआई तब होती है जब किसी एक्सीडेंट, फॉल या हेड इंजरी से ब्रेन को डायरेक्ट इम्पैक्ट लगता है। टीबीआई में कॉग्निटिव बैरियर्स काफ़ी कॉमन होते हैं। अटेंशन इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, मेमोरी स्पेशली रीसेंट मेमोरी वीक हो जाती है, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग इम्पेयर्ड हो जाती है। कई पेशेंट्स कहते हैं मैं सोचना चाहता हूँ पर दिमाग स्लो लगता है। इसका रीजन होता है फ्रंटल लोब और डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को डिसरप्ट करती है। पार्किंसंस डिजीज को लोग अक्सर सिर्फ ट्रेमर्स और मूवमेंट प्रॉब्लम से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ कॉग्निटिव बैरियर्स भी होते हैं। कुछ कॉमन इश्यूज आते हैं स्लोड थिंकिंग में, रिड्यूस्ड अटेंशन में और एग्जीक्यूटिव फंक्शन डेफिसिट में। पेशेंट्स फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी स्लो फील करता है क्योंकि डोपामाइन इम्बैलेंस फ्रंटल सबकॉर्टिकल सर्किट्स को अफेक्ट करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के नर्व फाइबर्स की माइलिन शीथ डैमेज होती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड पर, वर्किंग मेमोरी पर, डिवाइडेड अटेंशन पर। पेशेंट्स कहते हैं मैं सब समझता हूँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है कॉग्निटिव स्लोइंग का। एपिलेप्सी सिर्फ सीजर्स तक लिमिटेड नहीं होती। फ्रीक्वेंट सीजर्स और लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की वजह से मेमोरी प्रॉब्लम्स, अटेंशन फ्लक्चुएशंस, लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं। स्पेशली टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में मेमोरी और इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रांगली अफेक्ट होता है। यहाँ हम यहाँ हम अल्जाइमर को भी एक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होती है। ये कॉग्निटिव बैरियर्स धीरे धीरे बढ़ते हैं और पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, फिर लैंग्वेज डिफिकल्टीज और बाद में जजमेंट और रीजनिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। पेशेंट्स को कल क्या हुआ था ये याद नहीं रहता, लोगों के नाम भूल जाते हैं। ये सब होता है क्योंकि हिप्पोकैम्पस और कॉर्टिकल एरियाज ग्रेजुअली डैमेज होते हैं। वहीं अगर स्ट्रोक की बात करें तो स्ट्रोक में ब्रेन के किसी पर्टिकुलर एरियाज का ब्लड सप्लाई रुक जाता है। अगर स्ट्रोक लेफ्ट हेमिस्फेयर में हो तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, अफेजिया। अगर राइट हेमिस्फेयर में हो तो अटेंशन और स्पेशल अवेयरनेस इश्यूज हो जाते हैं। कॉमन कॉग्निटिव बैरियर्स में हम ये कहेंगे मेमोरी लॉस, रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज। इसलिए स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में कग्निटिव बैरियर्स को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये डायग्नोसिस को एक्यूरेट बनाता है, रिहैबिलिटेशन प्लानिंग बेटर होती है, पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। तो न्यूरोसाइकोलॉजी का रोल यहीं से स्टार्ट होता है, ब्रेन डैमेज से बिहेवियर तक का ब्रिज बनाना। Stay connected to this channel for more about neuropsychology contents. Thank you.